जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल एरा स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है, इसके बारे में हम लोग फुल डिटेल्स देखेंगे आज। देखिए, ऑलरेडी मैंने टेंसेस के वीडियो मैंने पढ़ा दिए हैं। प्रेजेंट का पढ़ा दिया, पास्ट का पढ़ा दिया, आज फ्यूचर है। प्रेजेंट का चारों पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, पास्ट का भी मैंने चारों पार्ट अपलोड कर दिया है। अब ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर में भी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, आज क्या है फ्यूचर परफेक्ट मेरा। देखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है। ठीक है, देखिए फ्यूचर मतलब जानते हैं भविष्य में, परफेक्ट मतलब क्या काम पूरा भी हो चुका है। ठीक है, और क्या एक टेंस मतलब एक निश्चित समय में। फ्यूचर मतलब क्या होता है भविष्य में, परफेक्ट मतलब क्या पूरा हो रहा है, पूरा हो चुकेगा। ठीक है, किस में, एक निश्चित समय में। एक निश्चित टेंस मतलब क्या है, निश्चित टाइम या निश्चित समय में हो रहा है। देखिए, इसकी पहचान हम लोग देखेंगे। इसकी पहचान क्या है, देखिए पहचान है जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे अथवा क्या है लिया होगा, ली होगी, दिया होगा, दी होगी इत्यादि सब लगा रहता है, तो उसे हम किस टेंस में समझते हैं, फ्यूचर टेंस में समझते हैं। किस टेंस में समझते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में समझते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं खा चुका होगा, वह दौड़ चुका होगी, वह दौड़ चुकी होगी, सीता पटना जा चुकी होगी, हम लोग इस काम को कर चुके होंगे, रोहन दिल्ली जा चुका होगा। टोटल चीज क्या है, काम क्या है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एक ही कर इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। स्ट्रक्चर क्या है इसका, स्ट्रक्चर मतलब होता है संरचना, या इसी को बोलते हैं रचना, या इसी को बोलते हैं बनावट, या इसी को बोलते हैं लिखावट। ठीक है, हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर में हो जाएगा सब्जेक्ट तो ऑलरेडी रहेगा। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। कौन सा स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, सकारात्मक वाक्य। ठीक, इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है सकारात्मक वाक्य। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब किसके साथ क्या लगेगा, किसके साथ कौन सा वर्ब यूज होगा, कौन सा सेल किसके साथ लगेगा, विल किसके साथ लगेगा, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, आई वी। ठीक है, के साथ क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट। अब देखिए, ही सी दे यू राम सीता के साथ क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव, विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक दिक्कत मेरे भाई नहीं। देखिए, स्ट्रक्चर में क्या था, सब्जेक्ट प्लस सेल, विल प्लस हैव प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब किसके साथ क्या लगेगा, देखिए आई और वी के साथ सब्जेक्ट प्लस सेल का यूज हो, प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक दिक्कत नहीं। उसी के साथ ही सी इट दे यू राम सीता के साथ कोई भी नेम के साथ क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक क्लियर। अब एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे मैं खा चुका होगा। ठीक है, वह दिल्ली जा चुकी होगी, हम लोग इस काम को कर चुके होंगे। रोहित अंग्रेजी पढ़ चुका होगा। यहाँ तक दिक्कत है। इसको बनाते हैं, जैसे स्ट्रक्चर पे देखिए, स्ट्रक्चर में क्या होता है, इस सबको देखेंगे। देखिए, मैं खा चुका होगा तो क्या हो जाएगा, मैं क्या होता है, सब्जेक्ट क्या है मेरा, मैं आई के साथ क्या लगा, आई सेल। खाना क्या होता है, ईट का वर्ब 3 क्या होता है, ईटन। आई सेल हैव ईटन। क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, आई, सब्जेक्ट क्या है आई, और क्या आई के साथ क्या लगे सेल, उसके बाद क्या है, उसके वर्ब की थर्ड फॉर्म मीट का क्या होता है इटन। ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो वैसे ही रहने देंगे। जैसे वह दिल्ली जा चुकी होगी, वह दिल्ली जा चुकी, क्या हो जाएगा सी के साथ विल लगे, सी विल
हैव गॉन टू दिल्ली, यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया, शी विल हैव गॉन टू दिल्ली, ठीक है। और हम लोग इस काम को कर चुके होंगे, क्या हो जाएगा, वी शैल हैव करना क्या था, डू का वर्ब 3 क्या होता है, डन होता है, वी शैल हैव डन दिस वर्क, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट देखते हैं, रोहित अंग्रेजी पढ़ चुका होगा, रोहित विल हैव रेड इंग्लिश, रेड होता है, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत में भाई नहीं होगा, हमने क्या कहा, मैं खा चुका होगा, तो आई के साथ सेल लगेगा, उसके बाद हैव लगेगा, उसके बाद इटन, ठीक है। वह दिल्ली जा चुकी है, सी विल हैव गॉन टू दिल्ली, हम लोग इस काम को कर चुके होंगे, वी शैल हैव डन दिस वर्क, यहाँ तक दिक्कत नहीं। रोहित अंग्रेजी पढ़ चुका होगा, रोहित विल हैव रेड इंग्लिश, ठीक है, रीडिंग होता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ इसका अफर्मेटिव सेंटेंस देख लिए, अब हम लोग कहाँ चलेंगे, इसके नेगेटिव सेंटेंस में। अब यहाँ पे क्या करें, इसी में मैं चेंज कर बस नोट लगा देना है, जहाँ दिक्कत नहीं, अफर्मेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस, यहाँ तक दिक्कत में भाई नहीं। अब निगेटिव में क्या करना है, बस हमको नोट लगा देना है, क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस क्या कर देना है, नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ कुछ नहीं करना, बस नॉट लगा दीजिए, नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे मैं खा चुका होगा तो मैं नहीं लगा दीजिए, मैं नहीं खा चुका होगा, वह दिल्ली नहीं जा चुका होगा, जा चुकी होगी, हम लोग इस काम को नहीं कर चुके होंगे, रोहित अंग्रेजी नहीं पढ़ चुका होगा, ठीक है। कुछ करना ही नहीं है, आई शैल नॉट हैव यहाँ कर दीजिए, क्या होगा, आई शैल नॉट हैव इटन, शी विल नॉट हैव गॉन टू दिल्ली, वी शैल नॉट हैव डन दिस वर्क, रोहित विल नॉट हैव रेड इंग्लिश, यहाँ तक देखो। अब इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस में चलते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारा क्या कहता है, यहाँ जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस में कुछ करना ही नहीं है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में जितना नॉट है उसको डिलीट कीजिए, यहाँ से नॉट को हटा दीजिए, जल्दी से कीजिए, नॉट को हटा दिया हमने, बस कुछ नहीं करना है, नॉट को हटा दीजिए बस यहाँ से। उसके बाद इंटरोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, यहाँ तक देखा। अब देखिए इंटरोगेटिव में बस शैल या विल को पहले कर दीजिए, शैल या विल को पहले, तब उसके बाद क्या सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट शैल या विल पहले हो गया, अब सब्जेक्ट हो गया। वैसे ही करना है यहाँ पे भी, शैल को पहले प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे वैसे ही करना है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए अब क्या क्या यहाँ लगा दिए, क्या इंटरोगेटिव में क्या, अभी सबको टोटली चीज को फिर से हम लोग बनाएंगे, यहाँ बस इसको कुछ करना ही नहीं है, बदल देना है, शैल आई हैव इटन, विल सी हैव गॉन टू दिल्ली। अब यहाँ शैल को पहले कर दीजिए, शैल वी हैव डन दिस वर्क। यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग, विल को पहले रोहित बाद में, विल रोहित। देखिए अब हम एक एक तरह समझते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या कहता है। इंटरोगेटिव में कुछ करना नहीं है, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट, यानी शैल विल को पहले कर देना, ठीक है। शैल विल को क्या करना है, पहले कर देना है।
सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक दिक्कत। आई वी के साथ क्या लगेगा? आई वी के साथ ऑलवेज क्या लगेगा? हमारा सेल लगेगा। आई वी के साथ ऑलवेज सेल लगेगा प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वहीं देखिए ही सी दे यू राम सीता गीता मोहन सोहन जो भी है नाम के साथ क्या लगेगा? विल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक दिक्कत नहीं। जैसे मैं खा चुका होगा तो सेल आई हैव इटन, क्या वह दिल्ली जा चुकी होगी? विल सी हैव गॉन टू दिल्ली, क्या हम लोग इस काम को कर चुके होंगे? सेल वी हैव डन दिस वर्क, क्या रोहित अंग्रेजी पढ़ चुका होगा? विल रोहित हैव रेड इंग्लिश। यहाँ तक दिक्कत नहीं। और जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसका इंटरोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस। यहाँ इंटरोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस में चलेंगे विथ। अब निगेटिव आ गया तो आपको पता ही है, निगेटिव है तो पता ही है कि हमको क्या करना है, बस नॉट को ऐड करना है। इंटरोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस, बस यहाँ कुछ नहीं करना है। सेल या विल प्लस सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमको बस नॉट लगा देना है। क्या लगा देना है? नॉट। वहीं यहाँ पे भी देख दीजिए नॉट लगा दीजिए, बस कुछ करना ही नहीं, नॉट लगा दीजिए बस। सही में यहाँ पे क्या मैं नहीं खा चुका होगा, और क्या वह दिल्ली नहीं जा चुकी होगी, नहीं लगा दिए नॉट। क्या हम लोग इस काम को नहीं कर चुके होंगे, ठीक है। क्या रोहित अंग्रेजी नहीं पढ़ चुका होगा, ठीक है मेरे भाई। यहाँ तक कुछ नहीं करना, बस नॉट हमने लगाया। सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ आई वी के साथ क्या लगा? सब्जेक्ट सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क वहाँ पे छूट गया, वहाँ पे डाल दीजिए। क्वेश्चन मार्क रहेगा ही रहेगा। क्वेश्चन मार्क वहाँ इंटरगेटिव में भी डाल दीजिए क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क रहेगा। सेल या विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस है प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ही सी दे यू रोहित के साथ क्या लगेगा? विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस है प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए क्या मैं नहीं खा चुका होगा, सेल आई नॉट लगा दी, नॉट हैव इटन, क्या वो दिल्ली नहीं जा चुकी होगी? विल सी नॉट हैव गॉन टू दिल्ली, ठीक है। क्या हम लोग इस काम को नहीं कर चुके होंगे? सेल वी नॉट हैव डन दिस वर्क। यहाँ तक क्लियर। क्या रोहित अंग्रेजी नहीं पढ़ चुका होगा, ठीक है। देखिए विल रोहित नॉट हैव रेड इंग्लिश। यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब हम चलेंगे WH क्वेश्चन के बारे में कि WH क्वेश्चन क्या है। टोटली इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, जल्दी से नोट कर लीजिए। WH क्वेश्चन के बारे में देखेंगे कि WH क्वेश्चन मेरा क्या कहता है। मेरा WH क्वेश्चन क्या था? ऐसे क्या था? पहले सेल या विल कर दीजिए। सेल या विल प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट था प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ WH क्वेश्चन लगा लिए। WH क्वेश्चन लगा लीजिए। WH क्वेश्चन जो WH से स्टार्ट हो, ठीक है। WH क्वेश्चन मतलब क्या होगा? WH से स्टार्ट हो। WH क्वेश्चन प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल में क्या हो जाएगा? मैं क्यों जा चुका होगा, आप लोग कब खा चुके होंगे, राम दिल्ली क्यों जा चुका होगा, वह अंग्रेजी क्यों पढ़ चुकी होगी। यहाँ इसको देखते हैं। देखिए क्या होगा? मैं क्यों जा चुका होगा, तो क्यों को क्या करेंगे? पहले WH क्वेश्चन में पहले वाई के साथ क्या लगेगा? आई है तो सेल वाई सेल आई हैव, क्या है? हैव गॉन। वाई सेल आई हैव गॉन, ठीक है। मैं क्यों जा चुका होगा, आप लोग कब खा चुके होंगे, क्या होगा? आप लोग कब, तो आप लोग के लिए क्या होगा? कब। when will you have eaten,
व्हेन विल यू हैव ईटन, आप लोग कब खा चुके होंगे। राम दिल्ली क्यों जा चुका होगा, क्या हो जाएगा, वाई विल राम हैव गॉन टू दिल्ली। यहां तक देखिए वह अंग्रेजी क्यों पढ़ चुकी होगी, वाई विल सी हैव why will she have read English। ठीक है, यहां देखिए, यहां तक दिक्कत नहीं। अब यहां देखते हैं हम, ठीक है, यहाँ डब्ल्यूएच क्वेश्चन प्लस सेल एबल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, यहां तक दिक्कत नहीं है। मैं क्यों जा चुका होगा, वाई सेल आई हैव गॉन। ठीक है, आप लोग कब खा चुके होंगे, व्हेन विल यू हैव ईटन। राम दिल्ली क्यों जा चुका होगा, वाई विल राम हैव गॉन टू दिल्ली। वह अंग्रेजी क्यों पढ़ चुकी होगी, वाई विल सी हैव रीड इंग्लिश। यहां तक दिक्कत। अब इसका निगेटिव सेंटेंस देखते हैं, डब्ल्यूएच क्वेश्चन विथ निगेटिव में आपको खुद पता है, पहले से पता है कि हमको क्या करना है, नॉट को ऐड करना है। निगेटिव में क्या करना है, नॉट को ऐड कर देना। देखिए कुछ करना नहीं है, सब्जेक्ट पर नॉट लगा दिए, बस कुछ करना ही नहीं है, उसी को मैंने चेंज कर दिया। डब्ल्यूएच क्वेश्चन प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट। यहाँ देखिए डब्ल्यूएच क्वेश्चन प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। इसमें ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ऑलवेज। ठीक है, मैं क्यों नहीं यहाँ लगा दी, नहीं जा चुका होगा। आप लोग कब नहीं खा चुके होंगे, यहाँ देखिए आराम दिल्ली क्यों नहीं जा चुका होगा। ठीक है, वो अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ चुकी होगी। बस यहाँ कुछ नहीं करना। वाई सेल नॉट हैव गॉन, व्हेन विल यू नॉट हैव इटन, व्हाई विल राम नॉट हैव गॉन टू दिल्ली, व्हाई विल सी नॉट हैव रीड इंग्लिश। यहां तक देखो इंटेरोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस आपका सारा समाप्त हो गया। डब्ल्यूएच क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। डब्ल्यूएच क्वेश्चन विथ नेगेटिव भी है, नेगेटिव में कुछ करना नहीं है। डब्ल्यूएच क्वेश्चन में कर देना सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस उसके बाद जस्ट नॉट, उसका हैव प्लस वर्ब विदाउट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। यहां तक दिक्कत नहीं। मैं क्यों नहीं जा चुका होगा, व्हाई शैल आई नॉट हैव गॉन। टोटली चीज आप लोग कब नहीं खा चुके होंगे, व्हेन विल यू नॉट हैव ईटन। राम दिल्ली क्यों नहीं जा चुका होगा, व्हाई विल राम नॉट हैव गॉन टू दिल्ली। वो अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ चुकी है, व्हाई विल सी नॉट हैव रीड इंग्लिश। और मैंने सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया पूरा एकदम अफर्मेटिव सेंटेंस से फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव से डब्ल्यूएच क्वेश्चन विथ नेगेटिव सेंटेंस तक मैंने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। आप देखिए बढ़िया से इस वीडियो को, एक बार नहीं बार बार देखिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।